नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किल एक घड़ी बन गई है। यह घड़ी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तोहफे में मिली थी। उस प्रधानमंत्री ने इस घड़ी के साथ घोटाला कर दिया। घड़ी 170 करोड़ की बताई जा रही है। एक बार फिर सुनिए, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं वो घड़ी 170 करोड़ की है और घड़ी बेचने का काम इमरान खान ने किया और नाम बुशरा कहा गया। इमरान की बुशरा बेगम, जो कभी कैमरे पर नहीं आती, उनकी कोई तकरीर सुनाई नहीं देती, आजकल पूरे पाकिस्तान में उन्हीं बुशरा बेगम की आवाज सुनाई दे रही है। बुशरा इस नए टेप में क्या कह रही हैं, किससे बात कर रही हैं और कौन सा बड़ा खुलासा कर रही हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। इमरान खान की चोरी का सबसे बड़ा सबूत आ गया। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आप उनको बेच वगैरह दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आप उनको बेच वगैरह दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। बुशरा बीबी के ऑडियो लीक ने इमरान की पोल खोल दी। आज वो सही साबित हुए। बुशरा बीबी साहिबा का नाम तोशा खाना के केस में भी आ रहा है, फराह गोगी साहिबा के साथ भी जोड़ के आ रहा है। जो भी तहकीकात हो उसमें बुशरा बीबी को भी शामिल करना चाहिए। अपनी चोरी कबूलने के बजाय बाजवा पर पिले पड़े हैं इमरान। जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाए। फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। फौज और इमरान के तमाशे में पूरा बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। हम तो इंटरनेशनली भिखारी रजिस्टर हो चुके हुए हैं ना, कि हमें तो कर्जा मांगने के अलावा इनके हमारे सियासतदान किसी इंटरनेशनल मीटिंग में भी चले जाएं तो कहा जाता है कि यहाँ पर कर्जा मांगने आ गए। 170 करोड़ की घड़ी इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रही। सरकारी तोहफे में मिली इस घड़ी को बेचकर जेब भरने वाले इमरान खान के लिए ये बेशकीमती घड़ी बहुत बुरी साबित हो रही है। पहले सौदेबाजी के दस्तावेज सामने आए, फिर घड़ी का असल खरीदार सामने आया और अब इस घड़ी की सौदेबाजी का पूरा ऑडियो ही सामने आ गया है। सुनिए ये ऑडियो क्लिप। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आप उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आप उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बेचने का फरमान दिया था खुद इमरान ने और सौदा आगे बढ़ाया उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने। घड़ी चोरी के मामले में इमरान बेनकाब तो पहले ही हो चुके हैं, अब इसका पुख्ता सबूत सामने आने से उनकी छीछा लेदर में रही सही कसर भी पूरी हो गई है। बुशरा बीबी की ये ऑडियो क्लिप पाकिस्तान में जबरदस्त वायरल है। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आप उनको बेच वगैरह दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौर में कीमती तहाइफ बेच डाले, हकायक छुपाते रहे। स्टोरी पर जिस सहाफ़ी ने काम किया उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती रही और ख़ुद वो मुसलसल करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे। एक चीज़ तो ज़रूर साबित होती है और वो ये कि जिन सहाफ़ियों ने इस स्टोरी पर रिपोर्टिंग की और इस स्टोरी को सामने ला के अवाम के सामने रखा, उनकी खबरें सही साबित हुईं। और जिन्होंने सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये गलत खबरें फैलाते हैं, फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, लिफाफे लेते हैं, उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, या अगर है तो वो अवाम को बताना नहीं चाहते। जो तोशा खाना की हमें कहानी इमरान खान साहब सुना रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। आज वो सही साबित हुए। बुशरा बीबी साहिबा का नाम तोशा खाना के केस में भी आ रहा है, अल कादिर ट्रस्ट में भी आ रहा है, फराह गोगी साहिबा के साथ भी जोड़ के आ रहा है। तो इतनी क्योंकि ये स्कैंडल की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा कि अब जो भी तहकीकात हो उसमें बुशरा बीबी को भी शामिल करना चाहिए, उनको भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए। इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और पारिवारिक दोस्त फराह गोगी सत्ता में रहने के दौरान इस तिकड़ी के एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज किस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी सुनाई देते थे, लेकिन इन तीनों का असल खेल कुर्सी जाने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है।
पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त मुर्शद हो रहा है, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर मुर्शद हो रहा है। एक और ऑडियो लीक हो गई है। बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया वाइफ हैं, उनकी ऑडियो है, और जुल्फी बुखारी, सैयद जुल्फ़िकार बुखारी जो कि इमरान खान के बड़े करीबी एक बंदे समझे जाते हैं और उनके बड़ी करीबी सपोर्ट है वो जुल्फी बुखारी, उनकी और इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के बीच गुफ्तगू हो रही है। जुल्फी बुखारी का अभी तक जो हमारे सामने स्टैंड आया है उसमें उनका ये कहना था कि इसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं की, घड़ियां जो है अगर बेची भी गई हैं कहीं पर तो इसमें ऐसी क्या बात है, वो इमरान खान की घड़ियां थी और इमरान खान। लेकिन इमरान ने अपनी चोरी से पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने का नायाब फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। कभी वो अमेरिका को दोष देते हैं, कभी फौज को, फिर अमेरिका और फौज दोनों को दोस्त बताने लगते हैं, लेकिन बाजवा पर चढ़ जाते हैं। अपनी थ्योरी में इमरान खान इतने यू टर्न मार चुके हैं कि समझ पाना ही मुश्किल हो गया है कि वो चाहते क्या हैं। पहले कहा कि उनके खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई, फिर कहा कि अमेरिकी साजिश में फौज ने मदद की, फिर कहा कि अमेरिका से उनके रिश्ते खराब नहीं हैं, फिर कहा कि साजिश हुई लेकिन फौज ने रोका नहीं। अब कह रहे हैं कि सारी साजिश बाजवा ने की। जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी, मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। ये हमारे जो लोग अपने एमएनएज हैं वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। आप हमें कह रहे हैं कि नहीं, हम न्यूट्रल हैं। अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। शौकत तरीन को मैंने भेजा, उन्होंने उसको बताया कि ये जनाब हालात हैं, आपने इस वक्त अगर ये कर दिया। 2 घंटे वो बैठा रहा इनके साथ, उसको भी कहा कि फिक्र ही ना करो, कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा, मुझे भी कहा फिक्र। जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कह, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है। जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था। देखिए, लेकिन हुआ क्या एंड में? फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। बाजवा ने इमरान को हटाकर शरीफ और भुट्टो परिवार को कठपुतली सरकार बनाया और अपने परम चेले आसिम मुनीर को पाकिस्तान की कमान सौंपकर निश्चिंत हो गए। लेकिन इमरान खान ने रिटायरमेंट के बाद भी बाजवा का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि अब तो शरीफ सरकार भी फौज के साए से ऊपर उठना चाहती है। 1971 की जंग को सियासी नाकामी बताने पर भुट्टो भड़के हुए हैं। यानी अब इमरान के साथ साथ शहबाज सरकार भी अपनी फौज से 2-2 हाथ के लिए तैयार है। उस जंग में हमने जो हारे थे, 90,000 जंगी कैदी उस मिलिट्री फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के कैद में थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासत से, अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए, पाकिस्तान में अपने घर में वापस ले आए। आज 1000 मरबा किलोमीटर जमीन जंग के हारने के बाद हमारा दुश्मनों के कैद में था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से, अपनी सियासत से वो हारा हुआ जो जमीन था वो पाकिस्तान के कब्जा में वापस लेकर आए। एक गोली नहीं चलाया। भुट्टो का ये बयान बाजवा के उस विदाई भाषण में किए गए दावे का जवाब है जिसमें बाजवा ने 1971 की बांग्लादेश जंग की नाकामी का ठीकरा सियासत पर फोड़ दिया था। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे।
इसी विदाई भाषण में बाजवा ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी फौज अब सियासत से दूर रहेगी। शायद शहबाज और भुट्टो ने बाजवा के सफेद झूठ पर यकीन कर लिया और सियासी ताकत को फौजी ताकत से ऊपर साबित करने पर तुले हैं। इस गलतफहमी का क्या अंजाम होगा, पाकिस्तान में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और कहा है कि साथ बैठे इलेक्शन की तारीख दें वरना असेंबलियां तहलील कर देंगे। इमरान की ऑफर बहुत अच्छी है तो अच्छा है, पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव आपने कहा, ये ठीक कहा आपने कि पॉजिटिव पेशरफ्त आई। लेकिन हज़रत साहब नून लीग वाले कहते हैं कि धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। वो यार सारा कुछ साथ साथ चलता है, उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान को ते भावें वो हाथ पो आया हुए, ये तो पैदावार ही उनकी है। हम 75 साल में इसलिए पीछे रह गए कि करप्ट ज्यादा हैं और इसलिए तरक्की नहीं कर सके कि नालायक ज्यादा हैं। लीकेज पिल्फरेज होती है जहां इंसान होगा, लेकिन करप्शन हमारे यहाँ तो वे ऑफ लाइफ है। हुक्मरानों की लड़ाई में मुल्क 100 साल पीछे चला गया। अब पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं कि जी मुल्क पीछे चला गया, ओ भाई कभी गौर तो करो, पूरा आलम इस्लाम सदियों पीछे जा चुका है। हिना रबानी खर ने गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान का दौरा किया। खबरें थी कि अफगान वजीर दिफा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खातून थी और उनके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल पर्दा नहीं किया हुआ था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।